बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स 7 है, इसकी 2.7 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। डियर स्टूडेंट, इसका 2.7 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, वो आप लोग देख सकते हैं उसकी वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि हमारी जितनी भी रकमें हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, वो या तो 2 की शक्ल में है या 3 की शक्ल में है। तो यहाँ पर 2 रकमें हैं, यहाँ पर 2 रकमें हैं, तो ये बाकी सारी 3 रकमें हैं। तो 2 रकमें या 3 रकमें जो होती हैं, उनमें उनको सबको इकट्ठा एक सेट बनाकर उसके अंदर से कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसमें तीन की बजाय 4 रकमें सब में दी हुई हैं। तब 4 रकमें होती हैं ना, तो फैक्टराइजेशन करते हुए 2 का सेट बनाया जाता है और 2 में से कॉमन लिया जाता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, फिर इनके पेयर्स बन जाते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला पार्ट हम हल करते हैं। इसमें देखें पहले 2 जो रकमें हैं, इनके दोनों के अंदर x कॉमन हमें मिल रहा है। तो कोई ना कोई रकम आपको कॉमन लाजमी मिलनी चाहिए, तभी आप उनमें से उनका एक सेट बना सकते हैं और ले सकते हैं। तो ये हमारी 2 रकमें मिलाकर एक सेट बना रही हैं। तो इनके अंदर से आप दोनों में से x कॉमन ले सकते हो। नंबर कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, क्योंकि इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, तो नंबर कोई भी नहीं मिल रहा, लेकिन x हमें कॉमन मिल रहा है। x की डिग्री यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 पावर लोअर पावर हमने कॉमन ले ली। तो यहाँ पर अब इस जगह पे हमारे पास x बच गया, क्योंकि एक x बाहर है तो 1 बच गया, प्लस का साइन लगा दिया। इधर आपके पास सिर्फ 5 बचेगा, क्योंकि एक x जो था वो बाहर हमने रख लिया, तो इधर x नहीं बचा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब दूसरे सेट के अंदर से लेंगे, दूसरे सेट में बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आप लगा लोगे। अब देखो 2 में से और 10 में से 2 कॉमन आता है, क्योंकि 2 और 10 एक टेबल पर 2 पे जा सकते हैं, तो 2 पे दोनों डिवाइड होते हैं, इसलिए आपने 2 कॉमन ले लिया। और इधर से देखें कि यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x नहीं है, इस वजह से आप x कॉमन नहीं साथ ले सकते, तो लिहाजा सिर्फ आपको 2 ही यहाँ से कॉमन मिल रहा है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया। तो इस वजह से इस सेट में से जब आप 2 कॉमन ले रहे हो, 2 बाहर आ गया, तो इधर से सिर्फ x बच जाता है। तो यूँ समझे, जब आप 2x को आप 2 पे डिवाइड करते हो, तो यहाँ से 2 कट जाता है, सिर्फ x बच जाता है, तो x आपने अंदर लिख देना है। अब क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट बन रही है, तो ब्रैकेट की वजह से, बाहर माइनस के साइन होने की वजह से ब्रैकेट का अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, तो लिहाजा ये माइनस की बजाय आपको प्लस का साइन लिखना होगा। ब्रैकेट बनते हुए भी साइन चेंज होते हैं और ब्रैकेट खुलते हुए भी साइन चेंज होते हैं जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो। हकीकत में आप इस माइनस के साइन को, यानी कि ये वाला जो माइनस का साइन था, उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है, तो आपको अंदर वाला साइन उल्टा करके लिखना होता है, चाहे 1 हो 2 हो या जितने भी साइन हो, वो सारे उल्टे हो जाते हैं। तो ये माइनस की बजाय प्लस का साइन बन गया, और 10 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आ गया, तो यहाँ पर आप 5 लिख दोगे। ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आपने चेक करना है कि आपकी फैक्टराइजेशन सही हुई है या नहीं हुई, तो आप ऐसा करोगे कि x + 5 यहाँ पर देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम रकमें हैं, x + 5 है, इधर भी x + 5 है, तो हमारे बिल्कुल सेम रकमें आ गई हैं, इनके साइन भी सेम है और इनकी जो जगह है वो भी सबकी सेम आ रही है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही हुई है, फैक्टराइजेशन हमने चेक कर लिया। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप ये वाला x और माइनस का 2 ये पहले लिख लें, यहाँ पर x - 2 ऐसे लिख लें और इसको ब्रैकेट में कर दें। अब x + 5 और x + 5 ये कॉमन है, दोनों में सेम है। अब दोनों के अंदर x + 5 है, x + 5 है, तो दोनों में से इस सेट में से और इस सेट में से आपके पास x + 5 कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा आप x + 5 यहाँ पर लिख लोगे। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो ये हमारे पेयर्स बन चुके हैं। ये जो हमारी एक रकम थी, वो रकम टूटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, तो ये दोनों हिस्से इसके फैक्टर हैं। फैक्टर होने का मतलब ये है कि ये वाली जो रकम है, इन दोनों पर अलग-अलग से डिवाइड हो सकती है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही रकम वापस मिल जानी है। मिसाल के तौर पर हम अगर चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा ये वाला आंसर सही है कि नहीं सही, तो हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखोगे कि क्या ये वाला जवाब आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो मैं इसको साइड पे रख के मल्टीप्लाई करता हूँ और शो करता हूँ कि क्या ये आंसर आया कि नहीं आया। तो देखें, हमने इसको लिख लिया x - 2 × x + 5।
तो दोनों हमने जो हमारा आंसर आया तो वो हमने लिख लिया। अब आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका आता है, पिछली एक्सरसाइज में आप लोग कर चुके हो कि इसको आपने बाहर रखना है, पहली रकम को बाहर रखा तो इस पूरे सेट को आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। फिर आपने -2 को बाहर लिखा और ये पूरा सेट फिर से ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। तो ये अलजबरा की मल्टीप्लिकेशन है जो कि बहुत आसान तरीका है इसका। ये मैंने यहाँ पर रखा था, ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर रखी थी, फिर -2 यहाँ लिखा था और ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर लिख दी। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो तो x को जब x के करते हो तो x का स्क्वायर आ जाता है। फिर ये प्लस का साइन ऐसे लगा दिया, x को जब 5 से करोगे तो 5x आ जाएगा, माइनस का साइन आ गया, 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस प्लस की बजाय ये माइनस का बन जाएगा और 2 5 10 बन जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखें ये वाला जो आंसर है ये वही है जो हमारा इधर क्वेश्चन था, सेम का सेम वही आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने इसके फैक्टर्स बनाए थे ये सही हैं, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि फैक्टर जो होते हैं ना वो कोई नंबर के टूटने से वो बनते हैं, और फैक्टर्स को अगर आपस में जोड़ते हैं तो फिर वही वाला नंबर हमें वापस मिल जाता है। तो यूँ आप अपनी फैक्टराइजेशन को चेक कर सकते हैं। अगर हमारा ये आंसर वापस ना आता तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन रॉन्ग थी, हमने कोई मिस्टेक की होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इनका एक एक स्टेप चेक भी कर सकते हो। देखो अगर x को x से मल्टीप्लाई करो तो आपका x स्क्वायर आ जाना है, और इस x को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 5x भी आ जाना है। इसी तरह आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 2x बन जाएगा ये वाला, और बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन फिर उल्टा हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगी, तो 2 5 10 तो माइनस का 10 ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक एक स्टेप भी चेक कर सकते हो, और फाइनल आप लोग जो आंसर है, फाइनल आपका जो आंसर है उसको भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ये स्टूडेंट ये देखें, इसके अंदर हमारे पास 2ab है और -6bc है। तो देखें ये b है, इधर भी b है, ये 2 है तो इधर 6 है, तो 2 और 6 में से आपका 2 का टेबल कॉमन दे देता है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं आप, और b भी दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक पेयर बन रहा है। तो आप ऐसा ही करें कि ये 2 इधर से कॉमन ले लें और साथ आप दोनों तरफ से b भी कॉमन ले लें। तो आपके पास अब क्या बच गया है कि आपका 2 और b यहाँ से तो कॉमन है, तो बाकी a बच गया, तो ब्रैकेट के अंदर आप जस्ट a लिख दोगे। फिर ये माइनस का साइन लगा दिया, और 6 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आ जाता है, 3 लिख दिया। b तो आपका कॉमन है तो सिर्फ c बचा, तो लिहाजा आप यहाँ पर c लिख दें। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन है वो ऐसा लगने लगेगा, और इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं हमें मिल रहा, ना a है कॉमन, ना 3 ना c, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस वजह से आपको 1 कॉमन मिल जाता है। तो 1 तो हर एक से कॉमन लिया जा सकता है, तो लिहाजा आप 1 कॉमन ले लोगे। फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे, तो इधर से 1 कॉमन लिया है तो a वो x से ही बचा, और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन उल्टा हो गया। तो अब इधर से भी हमने 1 ही कॉमन लिया हुआ है, तो 3c आपका वैसे का वैसे ही बचा हुआ मिल गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है कि नहीं। तो देखें इधर a है तो यहाँ पर भी a है, इधर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, इधर 3c है तो यहाँ पर भी 3c है, इस लिहाज से तो हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है। अब हमारे ये स्टेप सही हुए हैं कि नहीं, तो आप देखो 2 ऊपर चला जाता है और b और a मल्टीप्लाई होकर a भी दे देते हैं, तो ये वाला आ रहा है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है, माइनस का साइन वैसे ही मिल जाता है, और b को जब c से मल्टीप्लाई करते हैं तो bc आ जाता है। तो यहाँ से भी हम ऊपर जा रहे हैं, तो इसी तरह से इधर से भी आप ऊपर चले जाओगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस का साइन प्लस में बदल जाना है, और ऊपर आप यहाँ से वापस जा सकोगे। 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम के सेम रहेंगे। तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन यहाँ तक बिल्कुल राइट हो रही है। अब आप क्या करोगे, ये 2b और -1 इनको लिख लोगे, 2b -1 लिख लिया, और इन दोनों में से कॉमन लेना है तो कॉमन लेकर आप लिख दें। तो कॉमन a-3c है, इधर से भी a-3c है, तो कोई सा भी आप उठाकर लिखते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो कॉमन आपने लेकर ये लिख दिया। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। इसको आप सेम उसी तरीके से जैसे पहले चेक किया है हमने क्वेश्चन 1 में, उसी तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग
इसके अंदर तरतीब बदल भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग पहले यहाँ से कॉमन ले लें, a-3c पहले कॉमन लेकर लिख दें आप, और बाद में आप 2b-1 लिख दें, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बुक का आंसर कोई भी हो सकता है, ये वाला पहले हो या ये वाला पहले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आंसर आता है। इसी तरह 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आंसर आता है, और जो ब्रैकेट्स होती हैं वो मल्टीप्लाई ही होती हैं। तो लिहाजा इनको पहले लिखने या बाद में लिखने में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से आपका ये पहले हो या ये पहले हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यूँ आपकी जो फैक्टराइजेशन हो जाती है। जो स्टूडेंट इसमें देखें, हमारे पास x माइनस वाई ब्रैकेट में है, इधर भी x माइनस वाई ब्रैकेट में है, और यहाँ पर a बाहर है, वहाँ पर माइनस का b बाहर है। मतलब ये कि जो ऊपर वाला सवाल था उसके अंदर आप देखो कि ये वाला स्टेप, जो ये वाला स्टेप है हमारा, सेम यही स्टेप यहाँ पर उसने लिख दिया हुआ है। मतलब उसने ऊपर वाली रकम नहीं दी, उसने ये वाला स्टेप हमें करके दे दिया है। तो इस स्टेप से हमने ये स्टेप कैसे निकाला था, उसी तरह से इससे हमने अगला स्टेप निकाल देना है, बस इतना सा काम है इसके अंदर। तो इसमें कोई मुकम्मल फैक्टराइजेशन हमें करनी नहीं पड़ रही। तो लिहाजा आप ऐसा कर लो कि a माइनस बी लिख दो, a माइनस बी लिख दिया, और x माइनस वाई दोनों में कॉमन है, तो लिहाजा उसको आप x माइनस वाई लिख दें। यूँ फैक्टराइजेशन पूरी हो जाती है। ये स्टूडेंट इसको पहले समझें। इसमें आप देखें कि यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो y हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस सेट में से आप पहले y कॉमन ले लो, और यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 पावर ही कॉमन ली जा सकती है, लोअर डिग्री। तो लिहाजा यहाँ पे सिर्फ y बच गया, क्योंकि एक y तो बाहर है, माइनस का साइन लग गया, और इधर से y बाहर है तो सिर्फ a बच गया। जबकि इधर आप देखो तो यहाँ पर b इसमें भी है, इसमें भी है, y इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें a है तो इसमें a नहीं है, तो सिर्फ आप b ही कॉमन ले सकते हो जो दोनों में है। b को बाहर रख लें, ब्रैकेट बनाएं, बाकी यहाँ पर सिर्फ y बचता है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर वाला साइन फिर उल्टा हो जाएगा। तो इधर आपके पास क्या बच गया, a, क्योंकि b आपका बाहर है। अब देखो y माइनस a और a दोनों तरह से, हर तरह से ये रकमें हमारी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो रही है। तो अगर आप ऊपर जाकर चेक करते हो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, तो आप ऊपर भी जा सकते हो, तो कोई चांस नहीं है गलती होने के। अब y माइनस b, ये दो ले लें आप, और इधर से आप y माइनस a कॉमन है, तो आप वही सा भी ले लें, ये लिख दिया। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। ये स्टूडेंट इसमें देखें, फिर से पहले की तरह उसने दे दिया है। मतलब यह कि अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आप देखते हो ना, तो उसमें जो ये वाला स्टेप है उससे आपने ये निकाला हुआ है, तो इसमें भी ऐसा ही किया हुआ इसने, क्योंकि x+7 और x+7 सेम है, तो इसका मतलब है ये वाला स्टेप उसने दे दिया है। तो आप आराम से ये दोनों पिक करके कंप्लीट कर लो इसको। तो यहाँ पर देखें AB है और प्लस CD है, तो आप ऐसे लिख दें AB प्लस CD, और इन दोनों में से कॉमन है तो कॉमन आप लिख दें, x+7 कॉमन है, वो लिख दिया। यूँ हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। ये स्टूडेंट इसमें समझें कि देखें इन दो रकमों के अंदर आपका a² कॉमन है, दोनों के अंदर है, तो आप अगर इसको बाहर रख लेते हो तो पीछे आपका PQ माइनस RS बचेगा। और इधर से भी सोच लें कि यहाँ से b² दोनों में कॉमन है, तो बाकी जो बचेगा जब b² बाहर ले लोगे PQ माइनस RS, तो सेम रकमें बच जाएंगी। तो जब 4 वाला सेट होता है ना, तो उसके अंदर बाज़ औक़ात तरतीब भी बदलनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग पहले सोच लिया करें ताकि सवाल गंदा ना हो। तो अब देखें हमने इधर से a² पहले कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास यहाँ पर PQ सिर्फ बच गया, और इस सेट में से a² तो बाहर है तो RS बच गया है, और इधर से प्लस का साइन है और b दोनों के अंदर कॉमन है b², वो बाहर रख लिया, तो इस सेट में से PQ बच गया है, माइनस का साइन सेम रहेगा। वजह यह है कि बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन नहीं चेंज होगा। तो अब b² बाहर है तो सिर्फ RS हमारे पास बचेगा।
अब देखें पी क्यू माइनस आर एस, पी क्यू माइनस आर एस सेम आ गए हैं, फैक्टराइजेशन सही हो चुकी है। अब आप ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये ले लें दोनों, और इसके अलावा फिर ये कॉमन पिक कर लें, तो पी क्यू माइनस आर एस ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। डियर स्टूडेंट, इसमें जैसे हम पहले करते आ रहे हैं ना, अगर हम उसी तरह से इसे करते हैं ना तो इसने गलत हो जाना है, तो लिहाजा हम पहले गलत करके आपको दिखाते हैं, तो फिर बाद में सही करके दिखा दूंगा। तो देखें, अगर हम कॉमन लेते हैं ऐसे बगैर सोचे समझे, तो 3 और 6 में से हमारा 3 कॉमन आता है, तो हम 3 कॉमन ले लें। तो देखिए मैंने 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 वाला बड़ा टेबल था इसलिए। तो अंदर क्या बचा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 आ गया, 2 वाई स्क्वायर अंदर ब्रैकेट के ये बच गया। अब आप इधर से 3 और 6 में से फिर 3 कॉमन आ जाता है और x भी कॉमन आ जाता है, तो लिहाजा आप यहाँ से भी 3 कॉमन ले लें और x भी दोनों से कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बच जाता है, यहाँ पर वाई स्क्वायर बच जाता है। और इधर क्योंकि 3 बाहर है तो 3 2 ज़ा 6, 6 को जब आप डिवाइड करोगे 3 पर तो आंसर क्या आएगा 2, और बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी बदल गया और यहाँ पर 2 आंसर आ गया। अब x तो बाहर है तो x नहीं बचा, तो सिर्फ यहाँ पर 2 बचा। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर है और इधर वाई स्क्वायर प्लस 2 है, तो दोनों सेम सेम रकमें नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है, फैक्टराइजेशन सही नहीं हुई। तो इस सवाल के अंदर हमें तरतीब बदलने की ज़रूरत थी, तो हमने बगैर सोचे समझे तरतीब बदले बगैर इसको हल कर लिया, तो जिसकी वजह से ये हमारा सवाल गलत हो चुका है। तो ये दोनों डिफरेंट आना ये बताती हैं कि फैक्टराइजेशन सही नहीं हुई, तो लिहाजा हमें अब दोबारा से तरतीब बदलकर इसकी फैक्टराइजेशन सही करनी है। ये स्टूडेंट, अब मैंने ना दोबारा वही रकम उठाकर नीचे लिख ली है, क्वेश्चन नंबर वही 7 है। तो अब मैं आपको तरतीब बदल कर इसकी फैक्टराइजेशन सही करके दिखा देता हूँ। तो देखें, ये जो 3x स्क्वायर है ना, ये मैंने पहले लिख लिया। अब इसके साथ अगर मैं लाकर ये लिखता हूँ ना माइनस का 6x, तो फिर मुझे 3 कॉमन लेने के बाद अंदर चेंज रकमें मिल जाएंगी, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर माइनस का 6x ला कर लिख दिया। अब मुझे 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, देखो मुझे 3 भी दोनों में से कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक चीज़ ही कॉमन मिल रही थी। तो अब उम्मीद है फैक्टराइजेशन सही हो जाएगी, अब ये वाली तरतीब हमें सूट करेगी। तो लिहाजा यहाँ पर आप प्लस का 6, सॉरी यहाँ पे आपने ये देखना है कि इधर x का स्क्वायर है और इधर x है, तो लिहाजा आप इधर भी ना x के स्क्वायर वाली रकम लिखने की कोशिश करें, सॉरी x वाली रकम लिखने की कोशिश करें यहाँ पर। तो x वाली रकम ये वाली है, क्योंकि हम जब कॉमन लेंगे तो इधर आपके पास x बचा हुआ होगा। जब जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि देखिए, अगर हम इस सेट में से 3 कॉमन लेते हैं और 7 x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर अंदर सिर्फ x बच जाता है और यहाँ पे माइनस 6 बच जाता है, सॉरी 2 बच जाता है, क्योंकि 6 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, तो 2 बच जाता है। तो इस सेट में से जब हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 बनता है, तो लिहाजा इधर हमारा x मौजूद है, तो इधर x लाने के लिए आपको क्या करना है कि इसको तरतीब आपने ऐसी देनी है कि यहाँ पर आपका इधर भी x बचे। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस हिस्से को सामने रखते हुए दूसरे हिस्से की तरतीब देनी है, ताकि जैसे यहाँ पर x माइनस 2 आया है तो इधर भी x माइनस 2 आ सके। तो इस सोच की वजह से हम ऐसा करेंगे कि x वाली रकम ये वाली जो है उसे पहले लिखेंगे, तो लिहाजा आप माइनस 3x वाई स्क्वायर ये वाली रकम पहले लिख लो और ये प्लस 6 वाई स्क्वायर बाद में लिखो, ताकि इधर हमारा x इस तरफ शो हो रहा था तो यहाँ पर भी x इस तरफ आ जाए, इधर ना आए। जैसे इधर अकेला 2 है तो उधर कुछ भी आए वो अकेला ही आए। तो आप देखते हैं कि इस तरह से हमारी तरतीब सूट करती है कि नहीं करती। तो माइनस है वो सेम आ जाएगा, दोनों में 3 कॉमन आता है इधर से और इधर से, क्योंकि 3 का टेबल 6 में भी है, तो 3 कॉमन ले लिया। दोनों से वाई स्क्वायर कॉमन आता है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया।
अब ब्रैकेट बन गई, तो इस सेट में से हमारे पास 3 भी बाहर है, वाई स्क्वायर भी बाहर है, तो सिर्फ x बच जाएगा। तो हम x यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा करना होगा, तो हमने साइन उल्टा कर दिया, प्लस की बजाय माइनस लिख दिया। अब क्योंकि 3 बाहर है तो 6 को 3 पे डिवाइड करना होगा, 3 2 ज़ार 6, 2 आ जाएगा। अब क्योंकि y का स्क्वायर बाहर है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते y की जगह पर, तो हमें ऐसा छोड़ना होगा। तो देखें x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, दोनों में सेम आ गया, जो कि सही फैक्टराइजेशन की निशानी है। तो लिहाजा हमारा ये वाला जो तरतीब है हमारी, इससे हमारी फैक्टराइजेशन सही हो रही है। हम आगे चल सकते हैं। अब आप इनको स्टेप को चेक करने के लिए ऊपर भी जा सकते हो, इधर से आप ऊपर जा सकते हो, और हमने इस सवाल की तरतीब बदली हुई है, उसके मुताबिक हमने इसे निकाला। अब देखें 3x और माइनस 3y स्क्वायर हमारा कॉमन पहला सेट आ गया, और x माइनस टू सेम आ गए और हमें कॉमन मिल गया। तो ये कॉमन ढूंढना लाजमी होता है। यूँ हमारी ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन कम्प्लेक्स है, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि क्या आपको यही रकमें दोबारा मिलती हैं कि नहीं मिलती। तो ये वाली रकमें तो दोबारा नहीं मिलेंगी, लेकिन ये वाली रकमें आप लोगों को मिल जाएंगी, क्योंकि हमने तरतीब बदली थी ना इसकी, इस वजह से आपको इस तरतीब के मुताबिक ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। फिर आप तरतीब बदल कर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये स्टूडेंट हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन आपकी बुक में इसे फर्दर सॉल्व किया हुआ है, तो आप मज़ीद थोड़ा सा आगे अगले स्टेप में जा सकते हैं ताकि बुक वाला आंसर आ जाए। तो इसमें देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन पड़ा हुआ है, तो ये वाला 3 आप बाहर निकाल दो ब्रैकेट के, तो एक ही दफ़ा 3 को लिख दो, तो इस तरह से आपके पास x माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वो वाला जो है x माइनस 2 ऐसा ही रहेगा। तो बस इतनी सी आपने चेंज करनी है, तो यूँ आपका बुक वाला आंसर बन जाएगा। ये स्टूडेंट इसमें देखें 5x है और माइनस 2xy है, और यहाँ पर 2x स्क्वायर है माइनस 5y है। तो इसे कोशिश ये करते हैं कि हम पहले गलत नहीं करते, पहली दफ़ा ही इसको सही करते हैं और सोच समझ कर इसकी पहले ही तरतीब दे लेते हैं ताकि हमारा कोई मसला बन ही ना सके। तो देखें अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, हम दोनों में से x कॉमन ले लें इधर से, तो हमारे पास अंदर बचेगा 5 + 2y, और इधर से ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इधर 5 पहले है तो इधर 5 बाद में आया हुआ है। तो इस सोच के मुताबिक हमें 5 वाली रकम को पहले लिखना होगा और x वाली रकम को बाद में लिखना होगा। तो लेकिन वैसा करने से आपके पास ऐसा होगा कि क्योंकि इधर से x कॉमन लेने से y बाद में बच जाता है, तो इस वजह से फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिहाजा आपको इन दो को सेट को इकट्ठा बनाना होगा और इन दो को अलहदा बनाना होगा, तब आप जाकर इसकी फैक्टराइजेशन सही कर सकते हैं। तो देखें हम एक्चुअली काम करके देखते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि 5x ये वाली रकम लिखें पहले, और बाद में हम लिख दें माइनस 5y, तो इधर से मैं अगर 5 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, अंदर x माइनस वाई बच जाता है। तो इस तरह से हमारा ये तरतीब आ गया। अब इस सोच से आप उसे अगले वाले को चेंज करो। अब x माइनस वाई है तो आपने इधर भी पहले x रखना है, बाद में y रखना है। ये दो रकमें हमारे पास बची हुई हैं, तो x वाली रकम हमारी x वाली रकम हमारे पास पहले होनी चाहिए। तो इसके पास x की 2 हैं, इसके पास x अकेली है, तो जब कॉमन लेंगे तो ये x अकेला तो निकल जाना है, तो x की 2 बचनी है। तो इसका मतलब है ये वाली हमें पहले रखनी होगी, तभी हमारे पास शुरू में x आ सकता है। तो आप ऐसी तरतीब दो जिस तरह की ये हमें कुछ हिंट दे रही है। तो एक साइड हमें जो बात बता रही है, आप दूसरी साइड को उसके मुताबिक चेंज कर लो। तो इसको मैंने पहले लिख लिया और इसको मैंने बाद में लिख दिया। इसको सोचते हुए मैंने ऐसे तरतीब दे ली है। तो अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन है और x भी दोनों में कॉमन है। x की लोअर पावर ये मौजूद है, तो इसको कॉमन ले लो। तो -2 और x कॉमन आया हमारे पास। जब बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी बदलेंगे और इस सेट में सिर्फ हमारे पास x अंदर रह गया है। बाकी 2 भी बाहर है और x का स्क्वायर से एक x बाहर है, एक अंदर रह गया। बाहर माइनस का साइन था, अंदर वाला साइन हमें चेंज करना पड़ गया।
और 2 और x तो बाहर हैं तो सिर्फ अंदर y बच गया, तो ये y लिख दिया। अब देखें x माइनस वाई, तो हमारी फैक्टराइजेशन मतलब सही हो रही है। अब आप क्या करोगे, 5 माइनस 2x, तो ये 5 माइनस 2x हमने लिख दिया, और x माइनस वाई सेम है, कॉमन है, तो इनको भी हमने लिख दिया। अब फर्दर देखते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं इनमें से आ रहा, इसका मतलब है ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखें हमने कोई मिस्टेक नहीं की, क्योंकि हमने रकम की तरतीब को भी पहले ही सोच लिया। तो रकम की तरतीब को सोचकर फिर फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो जाएगी और आप एक एक स्टेप सही तरह देख सकोगे। ये स्टूडेंट सवाल की शक्ल देखकर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हो ही नहीं सकता, लेकिन देखें हम ट्राई करते हैं। तो जब आपको नहीं भी आ रहा समझ तो आप कोशिश करें तो आप कर जाओगे। अब इसमें देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ना ऐसा कर लिया कि इसको 4x को ले लेता हूँ और साथ में इसको ले लेता हूँ, तो क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे इधर से 4 दोनों में से कॉमन मिल रहा है और मुझे x दोनों में से कॉमन मिल रहा है। तो इस सोच के मुताबिक कि मुझे मैक्सिमम कॉमन मिल रहे हैं तो मैंने ऐसा कर लिया, क्योंकि पहला सेट मैं बना लूँगा ना तो दूसरा सेट मेरा खुद ब खुद बन जाएगा। अगर मैं ऐसा करता कि 4x और प्लस 6y इधर से ही कॉमन लेने लग जाता तो मुझे एक ही कॉमन मिल रहा था, 2 कॉमन नहीं मिल रहे थे। तो इस सोच के मुताबिक मैंने ऐसा किया कि इनको तरतीब दे लिया इस तरह से, एक 4x लिख लिया माइनस 12xy लिख लिया। तो इधर से जब मैंने कॉमन लिया, 4 भी कॉमन मिल रहा था, x भी कॉमन मिल रहा था, तो मैंने 4x कॉमन में रख लिया। अब यहाँ पर तो कुछ ना बचा, 1 बचा, और इधर मेरे पास 4 3 12, 3 बचा, x तो बाहर है तो y बचा 7। ये मेरे पास आंसर बन गया इसका। अब जो मेरे पास बाकी 2 रकमें बची हुई हैं वो ये वाली बची हुई हैं 6y और -2, तो इनसे मैंने ऐसा बनाना है। तो इधर मुझे 1 चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे पहले माइनस में 2 रखूँगा तो मुझे 2 से कॉमन लेने के बाद 1 मिल जाएगा। तो मैंने -2 पहले रख लिया क्योंकि इधर 1 था, और दूसरी तरफ देखें 3y है, तो इस वजह से तो ये -2 मैंने इस सोच के मुताबिक यहाँ पर 1 है तो 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 पीछे रह जाएगा, और इधर 3y है तो हमारी ये 6y वाली रकम है, तो इसको आप प्लस 6y यहाँ पर लिख दो, तो आपको इंडिकेशन मिल रही होगी कि यहाँ y है तो हमारा भी इधर y आ गया इस साइड पे। तो लिहाजा अब आप ऐसा करो, इन तो दोनों में से सिर्फ 2 और 6 में से 2 ही कॉमन आपको मिल सकता है, तो 2 आप कॉमन ले लें। जब आप 2 कॉमन लेते हो तो 2 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आपके पास 1 आ जाता है, और बाहर माइनस होने की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाता है। 6 को जब 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 3 आ जाता है, और इधर से y अंदर वैसे ही रह जाता है क्योंकि बाहर कॉमन नहीं है। तो यूँ अब देखो 1 - 3y 1 - 3y सेम आ चुके हैं, फैक्टराइजेशन फिर से सही हो गई है। तो यूँ आप सोच समझ के साथ बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो 4x - 2 ये वाली रकम हमें मिल गई है, और इधर से 1 - 3y जो कि कॉमन है वो हमने लिख दिया। अब फर्दर बुक का आंसर लाने के लिए यहाँ पर देखें 4 और 2 में से फिर से 2 कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा आप इनका 2 कॉमन निकाल कर बाहर रख दो, और जब 4 में से 2 कॉमन लेते हो तो 4 को 2 पे डिवाइड करने का मतलब है डिवाइड करना, तो लिहाजा यहाँ पर 2x बच जाएगा और इधर 1 बच जाएगा, क्योंकि इस 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो इधर 1 - 3y, तो आपकी बुक का ये वाला आंसर होना चाहिए, उम्मीद ऐसे ही होगा। ये स्टूडेंट देखें इस सवाल में हमें ना सामने नज़र आ रहा है कि 3 सब में से कॉमन है, तो हम सीधा कॉमन ले लेते हैं, और इस सवाल के अंदर जो ऊपर हम कर चुके हैं उसके अंदर भी 2 जो है ना सामने कॉमन नज़र आ रहा था। हम स्टार्ट में भी कॉमन ले सकते थे, फिर भी आंसर यही आना था, तो हमने बाद में इधर जाकर कॉमन लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप शुरू में भी ले सकते थे, और इसका भी आप शुरू में ही ले लें। 3 आपको सामने नज़र आ रहा है तो बाकी सारे छोटे हो जाएंगे, सोचना भी आसान हो जाएगा। लेकिन ये जो ऊपर वाला सवाल था इसके अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते थे आपके, क्योंकि ये 2 सेट्स थे, 2 वाले और 5 वाले, तो इस तरह से इसमें नहीं ऐसा सब में से कॉमन नहीं मिल रहा था। तो यहाँ सब में से कॉमन मिल रहा है तो आप पहले सब में से कॉमन ले लें और सवाल को आप सिंपल करके सिंपल देख लें। अब देखें 3 में कॉमन लेता हूँ
तो हमारे पास बाकी क्या बच जाते हैं, एक्स वाई और +1 -x और -y। इस तरह सवाल सिंपल हो गया, लेकिन बस इसने एक ब्रैकेट और शो कर दिया हमें। तो इस ब्रैकेट को आप जब हल करने लगोगे तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बदलना पड़ेगा, बड़ी ब्रैकेट में इसे आपको बदलना होगा। तो ये 3 बाहर रहने दें और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर लगा लें, बाकी सारी वर्किंग अंदर कर लें क्योंकि ये 3 हमने बाहर निकाल दिया हुआ है। तो बाकी अब अंदर देखें, हमें एक्स वाई मिल रहा है और कॉमन ढूंढ लें। एक्स वाई और एक्स में से कॉमन मिल सकता है और या फिर एक्स वाई और वाई में से कॉमन मिल सकता है। तो आप किसी भी सेट को पहले ले लो, लेकिन कॉमन वाला ज़रूर लें। तो कॉमन वाला लेने के लिए हमने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एक्स वाई वाला सेट ले लिया। अगर हम एक्स वाई वाला सेट इधर से लेते हैं तो यहाँ से हम -x वाला रख लेते हैं साथ, -x वाला साथ रख लेते हैं। और इधर जब इन दोनों में से मैं x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ y -1 बच जाता है। तो इस सोच के मुताबिक, क्योंकि मैंने x और -x वाला लिया था, एक्स वाई और -x वाला लिया था, तो बाकी मेरे पास +1 और -y बचा हुआ था। तो क्योंकि मेरा y इस तरफ है तो लिहाजा मुझे -y पहले लेना होगा ताकि मेरा y इधर आ सके, और +1 मुझे इधर रखना होगा। तो बाकी स्क्वायर ब्रैकेट आप क्लोज़ कर दो। अब ये मेरी तरतीब बनी हुई है, तो इस तरतीब से मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ से मुझे 1 कॉमन मिल सकता है इन दोनों में से। तो 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर y है तो ये ऐसा सच रहेगा, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा हो गया और 1 यहाँ पे आ गया। तो देखें y -1 y -1 सेम आ गए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दो तो यहाँ पर हमें ये दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो चुकी है। इधर आप रकमें पूरी कर दें। अब अंदर जो कुछ हम कर रहे थे वो हमें सारा कुछ पूरा करना है, और हम देखते हैं कि x -1 है, दोनों में से आता तो आपका एक सेट आ गया x -1 वाला, और y -1 कॉमन है तो दूसरा सेट हमारा y -1 वाला है। तो यूँ हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी स्मॉलर में हमने कन्वर्ट कर दिया है। जी स्टूडेंट, इसमें देखें 3 है, 9 है, 9 है, 3 है, तो सब में से एक तो 3 हमें कॉमन मिल रहा है, चाहे आप उसे शुरू में ही कॉमन ले लो चाहे आप बाद में लो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा करते हैं, शुरू में जब आप कॉमन ले लेते हो ना तो सोचना आसान हो जाता है, इस वजह से हम शुरू में ही इसका कॉमन ले लेते हैं। तो 3 पे सारे डिवाइड होते हैं तो आप सबका 3 बाहर निकालते हैं। तो 3 जब बाहर सबका निकालते हैं तो अंदर हमें इसको यहाँ पर a² अकेला बच जाता है, और 9 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है, 3bc हो गया। और इस 9 को भी 3ac कर देंगे, और इधर से भी 3 कॉमन लिया तो सिर्फ a भी बच गया। अब सिंपल सा सम हो गया हमारा। अब आपने फिर से वही काम करना है, जो स्मॉलर ब्रैकेट होती है उसे स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है ताकि वो सबको घेर सके। और उसके बाद अब यहाँ से देखें a और 3bc कोई कॉमन नहीं है, तो हमें यहाँ से इसके साथ मिला लेना है, क्योंकि इसके साथ ये कॉमन दे रहा है, इसके साथ भी कॉमन दे रहा है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साथ मिला लें या इसके साथ मिला दें, फ़र्क नहीं पड़ने लगा। तो आप इसके साथ मिला लें तो तब भी इसने कॉमन दे देना, तो जिसके साथ भी आप मिला लोगे कॉमन दे रहा होगा तो वो सही होगा। तो इसको इसके साथ मिलाकर हम कॉमन ले लेते हैं, तो a² -3ac। अब इसका हम इसके फैक्टर भी निकाल लेते हैं ताकि हमें आसानी से नज़र आ सके तरतीब भी। तो लिहाजा a दोनों में से कॉमन है तो आप a बाहर रख लो इसका, और यहाँ पर a² में से a के रह गया और माइनस इधर से 3 रह गया और c रह गया, क्योंकि a तो बाहर है। तो ये हमें यहाँ से मिला है। अब आप इस सेट को इसके मुताबिक चेंज कर लो, तो a² और -3ac हमने पिक कर लिया हुआ है, a² और -3ac। बाकी हमारे पास +3bc बचा हुआ है और -ab बचा हुआ है। तो आप देखो कि यहाँ पर a है
तो इस तरफ आपको ए लाना है। मतलब ये कि ये जो 3BC है इधर आप इसको इस तरफ नहीं रख सकते, इसको हमें इस तरफ रखना होगा, यूँ हमें मिलेगा। तो माइनस AB आप यहाँ पर रखो और प्लस 3BC आप इस तरफ रखो। देखें यहाँ पर C आ रहा है, तो ये C हमारा इस तरफ ही होगा, तो फिर हमें तरतीब हमारी सूट करेगी। तो इस तरह A इधर है तो A इधर ही होगा, तो सूट करेगा। तो इस सोच के मुताबिक हमने दूसरा हिस्सा पहले को देकर तरतीब दे लिया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। तो आप B को बाहर रख लो। जब B को बाहर रखते हैं तो इस सेट में से तो सिर्फ A बच जाता है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, और इस सेट में से 3 और C बच जाता है। तो देखें दोनों तरफ सेम आ चुका है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, यहाँ भी क्लोज कर दें, और अब आप जो बाकी है वो लिख लें। तो अगर मैं ये 3 और इस हिस्से में से आप देखो A-3C हमारा सेम आया हुआ है, तो इस हिस्से में से हमारे पास A-B आ गया, और इसमें से जो कॉमन है हमारा A-3C वो आ गया। तो यो हमारा आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट इसमें देखें सब में से 2 कॉमन आ रहा है, सारे 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो लिहाजा हम पहले ही सब में से 2 कॉमन लेकर रकमों को सिंपल कर लेते हैं। तो हमें 2 बाहर रखा, और यहाँ पर सिर्फ x की रेज़ पावर 4 बची, और यहाँ पे 2x रेज़ टू पावर 2 और y बचा, और यहाँ पे x का स्क्वायर बचा, और इधर 2y बचा हमारे पास। तो जब 2 कॉमन ले लिया तो मतलब सारी रकमें जो अंदर थी हमने उनको 2 पर डिवाइड कर दिया हुआ है। डिवाइड करके जो आंसर थे वो हमने लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, 2 को बाहर रखने के लिए और सबके साथ घेरने के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है। और देखें इसमें x की रेज़ पावर 4 है, x की रेज़ पावर 2 है, तो x की पावर 4 x की पावर 2 में से लोअर पावर आप कॉमन ले सकते हो। हमने लोअर पावर कॉमन ले ली, मतलब x की पावर 2 कॉमन ले ली, तो इधर हमारे पास x की पावर 2 बच गई, और यहाँ पर 2 तो बचेगा ही बचेगा क्योंकि अकेला x स्क्वायर बाहर है ना, तो 2 तो बचेगा ही बचेगा, x स्क्वायर बाहर है तो x स्क्वायर तो ना बचा, और y बच गया। ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आपको इस सोच के मुताबिक इसको चेंज करना है, जो बाकी रकमें बची हुई हैं। तो बाकी रकमें हमारे पास ये 2 बची हुई हैं। इसमें देखें ऑलरेडी जो तरतीब है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पहले एक्स स्क्वायर है, 2y है तो यहाँ पर बाद में 2y है, तो ऑलरेडी तरतीब ऐसी ही है, तो लिहाजा हमें तरतीब नहीं बदलनी पड़नी। इसने हमें बता दिया कि उनकी तरतीब ठीक है, तो लिहाजा आप इसी तरतीब से उनको लिख लो जैसी उसने दी हुई है। तो सिर्फ आपको 1 कॉमन लेना होगा, यूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज, और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2y सेम आ चुका है, मतलब फैक्टराइजेशन सही हो चुकी है। तो 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, और इधर से एक्स स्क्वायर माइनस 2y दोनों में से कॉमन लेकर लिख दिया, यही फाइनल आंसर होगा। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारी 2.7 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम कर चुके हैं, तो वो भी आप लोग उसकी वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अगर पसंद आए तो सबको बताएं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।